हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एंड वेलकम बैक टू सेल्फ एम्पावरमेंट विद प्राची एंड दीपाली शो में। आज का हमारा ये तीसरा एपिसोड है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। लास्ट टाइम हमने जर्नल राइटिंग किया था और जर्नल राइटिंग आप बहुत लोगों ने उसे फॉलो किया एंड वो चैलेंज कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एवरीवन हु कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैलेंज। दैट्स अ ग्रेट गाइज। मैं सबके लिए बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप वहां से हमसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनली हमसे बात भी कर सकते हैं। ओके, तो जर्नल राइटिंग आप लोगों ने की, हमने कमेंट्स भी आप लोगों के पढ़े और सबको हमने रिप्लाई भी किया है कि किस तरीके से आप और अच्छी तरीके से आपके जर्नल राइटिंग बेहतर कर सकते हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है, इसके पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम प्राची है एंड आई एम अ यूट्यूबर, एजुकेटर एंड सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। सो गाइज, हम यहाँ पे बात करते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में। और आज के हमारे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बीइंग द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। हमारे खुद के लाइफ का इंचार्ज हम खुद कैसे ले। इसके लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि बहुत बार हम ऐसे लोग देखते हैं कि जो बहुत सक्सेसफुल है और काफी अच्छी अच्छी चीजें करते रहते हैं, बहुत जगह पे हमें दिखते हैं, सोशल मीडिया पे भी, और बहुत एक्टिव दिखते हैं। हमें उनको देख के लगता है कि यार ये लोग इतना अच्छा करते हैं, सारी चीजें मेंटेन करते हैं, तो यार ये कैसे करते होंगे। ओके, तो आज के हमारे सेशन में हम सारी इसी चीजों पे बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन टेक इन चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। सो ओवर टू यू दीपाली, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम हमारे व्यूवर्स को और इंटरेस्टिंगली और अच्छी तरीके से बता सकते हैं इसके बारे में। यस, हेलो फ्रेंड्स। मैं दीपाली खंडेलवाल, एक लाइफ एंड सेल्फ रिलेशन कोच। आपको पहले ये याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि सेल्फ एम्पावरमेंट जर्नी का कोई भी चैलेंज, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप खुद में और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इस जर्नी पे इजीली आगे बढ़ते जाएं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हीरो? तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि ये जो वर्ड हीरो है, इसको मैंने अपने माइंड में, अपने हार्ट में कैसे परसीव किया। सो अकॉर्डिंग टू मी, वो व्यक्ति हीरो है जो सेल्फ एनालिसिस में बिलीव करता है। वो व्यक्ति हीरो है जो एवरी सिंगल डे खुद को इम्प्रूव करना चाहता है ना। टू मी, हीरो डजंट हैव एनी जेंडर। हीरो भी हो सकता है, हीरोइन भी हो सकता है। बस हर दिन, एवरी मोमेंट वो खुद को बेटर पर्सन बनाने में कैसे वो खुद पे काम करता है ना। जो वो व्यक्ति हीरो है जो जिंदगी को फुलेस्ट एंजॉय करता है। वो व्यक्ति हीरो है जो खुद के फ्लॉस को और दूसरे के फ्लॉस को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है और किसी को जज नहीं करता। वो व्यक्ति हीरो है जो जो भी उसके लाइफ के चैलेंजेस हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, वो कभी भी गिव अप करने वाले मोड में नहीं रहता। तो एक्चुअली जो नेवर गिव अप मोड में रहता है वो हीरो है। तो प्राची, ये तो मैंने बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीरो और मैंने किसको अपनी लाइफ में ऐसे देखा। सो यू आर द सुपर हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। तो बी स्ट्रॉन्ग इनफ, बी बोल्ड इनफ। और ये जो हीरो है, एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। हम लोगों को ना, सबको बॉलीवुड मूवीज बड़ा इम्पैक्ट करती है, बहुत इंस्पायर होते हैं हम ना बॉलीवुड मूवीज देख के। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई मूवीज देखते हैं तो हमको कैसे लगता है कि उसमें जो हीरो है, हीरो का जो कैरेक्टर है, हम कितना इंस्पायर होते हैं उससे कि कैसे वो स्ट्रगल, उसकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स होते हैं वो ओवरकम करता है अपने हर एक चैलेंज को, कभी गिव अप नहीं करता है और वो जो कुछ भी चाहता है या जो उसका सपना है, जो उसकी मंजिल है, उसको वो अचीव करके ही रहता है और हम बड़े इंस्पायर होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, जो भी हमारे ट्रॉमास हैं, हमारा फोकस ना बस उस पर ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज का द वेरी एक्साइटिंग चैलेंज ऑफ द वीक
इज यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। आपके पास एक मौका है हीरो बनने का, या हीरोइन बनने का। तो कैसे आप अपने जिंदगी की स्टोरी लिखेंगे? और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आपकी जो पास्ट लाइफ है, जब आप उसको देखते हो, आपने इतने सारे ट्रॉमास को जो है, जिसपे आपका फोकस सिर्फ ट्रॉमास पर है, पर अभी क्या करना है आपको? हर एक सिचुएशन जो आपने ओवरकम की है, हर एक चैलेंज जिसको आपने डील किया है, एक बार नजर डालिए उस पे कि आपने भी बहुत स्ट्रगल से उन चैलेंजेस को, किया है। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको यूज करके, और आपने ओवरकम किया। और आप आज जहां राइट पर राइट। भी हो, आप वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने की वजह से हो। तो वो स्ट्रेंथ, वो पावर आप में भी है, जो आप स्क्रीन पे उस मूवी में हीरो में देखते हो। So that's why we are saying कि you are the hero of your own story। और जब तक आप अपनी लाइफ की स्टोरी, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन आपके लाइफ की स्टोरी लिख नहीं सकता, कोई दूसरा पर्सन आपको गाइड कर सकता है, हैंड होल्ड कर सकता है, आपको पाथ दिखा सकता है, बट अल्टीमेटली चलना आपको है। जैसे कि यस। बॉलीवुड मूवीज में सपोर्टिंग हीरोज होते हैं, है ना, उस करेक्ट। हीरो को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे आपको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है, बट अल्टीमेटली चलना आपको है। तो हो हम्म। सकता है स्टार्टिंग में ना बहुत लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि आपको उन सारे ट्रॉमा से एक बार गो थ्रू करना पड़ता है फिर से। तो ये कैसा है, लाइक एक आग में चलने जैसा है, कि जब हम आग में चलते हैं तो उसकी लपटों से क्या फील होता है, वैसा ही हमको फील होता है। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, एक बार जब आप इस बात पे चलते हो, तो आप अपनी फंडामेंटल डीपर लेवल की प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाते हो, और आगे की जर्नी का टेक चार्ज, जैसे कि प्राची ने कहा आपको कि इफ यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, देन यू राइट टू योर ओन स्टोरी। तो आप वो चार्ज अपने हाथ में ले पाओगे जब एक बार स्टोरी लिखना जरूर थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। और हम यहाँ आपके साथ हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो जल्दी से एक स्टेप उठाइए, और हाउ टू डू राइट योर ओन स्टोरी, ये आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में प्राची बताएंगी। तो ओवर टू यू डियर। यस, थैंक यू सो मच दीपाली। ऑलमोस्ट सारी चीजों पे गौर डाल दिया है आपने। मैं ना एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक लड़की थी, रीमा नाम की। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में उलझी रहती थी, हमेशा उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते थे, और कोसती रहती थी सारे लोगों को कि इसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। वो ढूंढती रहती थी बाहर की दुनिया में कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि जिससे मैं अपनी लाइफ बदल दूं। वो बाहर ढूंढती रहती थी। ओके। तो उसको किसी ने बताया कि वहां पे एक साधु है, और वो ना उनके पास अगर आप गए तो वो तुम्हारी डेस्टिनी पूरी चेंज कर देंगे और बता देंगे ऐसे। तो वो बड़ी क्यूरियस थी इसके बारे में, और उसको तो चेंज करना था, वो इरिटेट हो गई थी अपने लाइफ से। तो वो उनके पास गई, उनको अपनी सारी कहानी बताई और बोला कि मुझे अपनी ये चेंज करनी है, लाइफ चेंज करनी है वगैरह। तो वो कुछ नहीं बोलते, वो ठीक है सारी चीजें सुन लेते हैं, और उसको ना एक बुक देते हैं जो वुडकी रहती है उसका कवर, और बुक देते हैं और बोलते हैं इसको ना घर पे जाके ही खोलना है तुम्हें और पढ़ना है। तो फिर वो बड़ी एक्साइटेड रहती कि भाई क्या क्या होगा इसमें, अभी इसमें से मैं सारी चीजें पढ़ लूंगी और बस मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूंगी। तो वो घर पे जाती है और वो बुक ओपन करती है, तो वो पूरी बुक खाली रहती है, और उस पर एक ही लाइन लिखी रहती है, क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। ओके। सो तब उसको रियलाइज होता है कि भाई अभी मुझे ही करना है, सारी चीजें जो करनी है वो मुझे ही करना है, कोई मुझे ऐसे लाके देने नहीं वाला है प्लेट में कि भाई चलिए तेरी लाइफ बदल गई, अभी तू जी अपनी जिंदगी। यू हैव टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। सो दिस इज द लाइफ, और आप लोगों को भी यही करना है। कोई नहीं आता है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, यू हैव टू टेक इन चार्ज ऑफ योर लाइफ गाइज। और इसके लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसमें से सबसे पहला पॉइंट मुझे लगता है कि सेल्फ बिलीव। ओके। खुद पर भरोसा करना हमें आना चाहिए, और हमें वो समझना चाहिए कि हम में क्या स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है। ये अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हम अपनी ग्रोथ में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा टेकिंग रिस्क।
बहुत बार लोग इस पर ही अड़ जाते हैं कि यार नहीं, ये यहाँ पे रिस्क है, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लोगे किसी भी चीज की, देन यू आर ऑलवेज बी ऑन सेम पेज। इफ यू वांट टू गो ऑन द नेक्स्ट लेवल, ऑन नेक्स्ट पेज, यू हैव टू टेक अ रिस्क। बहुत बार ऐसे हो सकता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो गलत हो सकता है, बट यू शुड हैव दैट करेज कि नहीं, जो भी रिजल्ट होगा आई एम रेडी टू फेस दैट रिजल्ट। ओके, थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो ये टेकिंग रिस्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस ग्रोथ। ओके, इफ यू वांट टू लर्न न्यू थिंग, if you want to grow in your life, you have to be in continuous growth। हमेशा कुछ ना कुछ नया आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी मतलब जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी रियलाइज कर रही हूँ कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता था कि मुझे तो सब पता है, आई नो एवरीथिंग, मैंने सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, सारी मतलब बहुत सारी तो पढ़ी है, इसका नॉलेज मुझे है, उसका नॉलेज मुझे है, तो भाई खामखा मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, क्यों लर्निंग करूं फिर से। अभी तो मेरा लर्निंग का माइंडसेट है ही नहीं। जो मैंने कॉलेज में सीखा अभी बहुत सीख लिया, एमबीए कर लिया बहुत सीख लिया, अभी बस करना है। ऐसा नहीं होता है, ये मैंने एक पॉइंट पे आके रियलाइज किया। यू हैव टू लर्न समथिंग। तो जब से मैंने ये मेरा थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट किया है एंड आई एम इन लर्निंग मोड, मैंने बहुत सारी चीजें अपने आप में डेवलप की, और मतलब एक इम्प्रूवमेंट आप में आता है, वो आपको रियलाइज होता है। सो अगर आपको जिस फील्ड में इम्प्रूव होना है, तो वहां पे क्या क्या चल रहा है आपको रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके लिए अगर बेहतर कुछ आपको करना है, कुछ कोर्स करने पड़े, तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए है। ओके, और अगर आप वो पहले वाला माइंडसेट रखेंगे कि नहीं मुझे पता है वाला, तो देन आप 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, बट आप वहीं पे रहेंगे और आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, बट यू विल नॉट सी एनी इम्प्रूवमेंट इन दैट। सो गाइज, जस्ट शिफ्ट, एक शिफ्ट अगर आप अपने लाइफ में लाते हो ना, तो बहुत सारी लाइफ चीजें चेंज हो सकती है, बिलीव मी। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हैप्पीनेस एंड मिस्टेक्स। बहुत बार ना हमें ये आदत होती है कि हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि इसने ये किया ना इसलिए प्रॉब्लम आया, वरना तो मेरा हो जाता, इसने किया इसलिए प्रॉब्लम आया। दूसरों को ब्लेम करना, ये हम मतलब नॉर्मली 99% लोगों में यही चीज होती है, हमेशा दूसरों को ब्लेम करना कि भाई इसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। बट जब हम ये रियलाइज करते हैं कि नहीं, ये हमारी ही कुछ मतलब चीजें हैं, हमने ही कुछ ऐसा किया है, इसकी वजह से ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ रही है, और इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी। सो बहुत सारी चीजें हमारे जो बंद दरवाजे हैं दिमाग के, वो खुल जाते हैं और हमें ऑप्शंस दिखते हैं कि इट्स ओके, अगर ये हुआ है आई कैन फाइंड सोल्यूशन फॉर दैट। ओके, सो ये सारी चीजें हैं गाइज। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पॉइंट्स मुझे लगे हैं, जो अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली आप जो माइंडसेट आप चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, और बीइंग द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ का जो टाइटल है वो आपको भी मिल सकता है। सो यस दीपाली, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन दिस, प्लीज गो अहेड। या डेफिनेटली प्राची, और अमेजिंग शेयरिंग, बहुत ही अच्छे से आई एम श्योर कि हमारे फ्रेंड्स को बहुत हेल्प करेगा ये स्ट्रक्चर। और मैं एक बात यहाँ जरूर कहूंगी कि जैसे तुमने कहा कि हम ऑलवेज ना कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग मोड में रहते हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, उसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। बट एक्चुअली वी आर विलन ऑफ आवर स्टोरी। अगर हम हीरो हैं हमारी स्टोरी के, तो विलन भी हम ही हैं, है ना। कहीं हम जिंदगी में आगे बढ़ने से रुक रहे हैं, तो उसका रूट कॉज, उसका रीजन भी हम ही है। तो एक्चुअली आपको ही हीरो बनना है आपके विलेन को हराने के लिए, है ना। yes, yes, तो yes. ये क्लैरिटी बहुत अमेजिंग है कि बाहर कहीं भी कुछ नहीं है,
आपको खुद पे ही काम करना है। और बहुत सिंपल तरीके से आप एक कॉपी पेन लेंगे और बैठेंगे, और जब आप एक एक सिचुएशन जो आपने जी है और ओवरकम की है उसको एज अ चैप्टर, कि आप एक बुक लिख रहे हो तो फॉर एग्जांपल एक एक चैप्टर के रूप में, कि एक सिचुएशन एक चैप्टर है, आपने उसको कैसे इंप्रूव किया, कौन सी स्ट्रेंथ वहां पे आपने यूज की थी। तो अल्टीमेटली एट द एंड आप उसको 3 पार्ट में देखोगे, क्या सिचुएशन है, आपने कौन सी स्ट्रेंथ से उसको ओवरकम किया है। एट द एंड आपको इंस्पिरेशन मिलेगा खुद से कि वाओ, आई हैव करेज, आई हैव पावर, आई हैव स्ट्रेंथ गुड इनफ कि मैं अपनी लाइफ में आने वाले हर एक चैलेंजेस को हैप्पीली, इजीली एंड विद कॉन्फिडेंस डील कर सकती हूँ। तो दिस इज द सेल्फ मोटिवेशन जो आपके पास हमेशा रहेगा, इंस्पायर होगी, क्योंकि हम लोगों का फोकस ना हमारे फ्लॉज पर ही होता है ऑलवेज। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो ऑलरेडी हमारे पास है, जिनको यूज करके हम वो अचीव कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, उस पर हम लोग का फोकस ही नहीं होता है। तो जब आप ये स्टोरी लिखोगे तो आपका फोकस उन चीजों पर जाएगा जिनको यूज करके आप हीरो बन सकते हो अपने स्टोरी के, अपनी लाइफ के। तो फ्रेंड्स, अब डेफिनेटली आपकी टर्न है इस जो चैलेंज, एक्साइटिंग चैलेंज को प्रैक्टिकली यूज करने की थ्रू आउट द वीक। और इस पूरे वीक में अगर आपको कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप डेफिनेटली कमेंट में भी लिख सकते हैं, या हमने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ग्रुप का, वो ग्रुप आप ज्वाइन करिए। वहां एवरी वीक हम हाफ एन आवर का जूम कॉल आप लोगों के लिए अरेंज करते हैं, तो आप 1-to-1 वहां पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो विद दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय, नेक्स्ट मंडे फिर से मिलेंगे अमेजिंग अनादर से चैलेंज के साथ फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। सो विद दैट Yes, प्राची, thank you. या Yes, thank टाइम you so से much. Bye बाय bye, बाय। everyone.